ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं वृन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देव्ये सत्यवत्ये नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहत की कृपा प्रार्थना करती हूँ वे अपनी कृपा वर्षण करें, जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। तपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें, जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंध, इसका पंचम अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं और उसके 34 नंबर श्लोक से आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। हे महापुरुष, मैं आपके चरण कमलों की पूजा करता हूँ। आपने लक्ष्मी देवी तथा उनके सारे ऐश्वर्य का परित्याग कर दिया, जिसे त्याग पाना अत्यंत कठिन है, पर जिसकी कामना बड़े बड़े देवता तक करते हैं। इस तरह धर्म पथ के अत्यंत श्रद्धालु अनुयायी होकर आप ब्राह्मण के शाप को मानकर जंगल के लिए चल पड़े। आपने मात्र अपनी दयालुता वश पतित बद्ध जीवों का पीछा किया, जो सदैव माया के मिथ्या भोग के पीछे दौड़ते हैं और उसी के साथ अपनी वांछित वस्तु भगवान श्याम सुंदर की खोज में भी लगे रहते हैं। जो ये श्लोक हम श्रवण कर रहे हैं, कल भी आपने अंत में सुना। इसमें एक प्रकार से छुपी हुई फॉर्म में जो श्रीमन महाप्रभु है राधा कृष्ण मिलित तनु, उनका इसमें वर्णन है। एवं युगानुरूपाभ्याम भगवान युगवर्तिभिः मनुजैर्युज्यते राजन श्रेयसामीश्वरो हरिः। इस प्रकार हे राजन, भगवान श्री हरि जीवन के समस्त वांछित फलों को देने वाले हैं।
बुद्धिमान मनुष्य श्री भगवान के उन विशेष रूपों तथा नामों की पूजा करते हैं जिन्हें श्री भगवान विभिन्न युगों में प्रकट करते हैं। प्रत्येक युग में जो भगवान का नाम है वो एक प्रासंगिक भगवत सेवा है, भगवत नाम का आश्रय लेना। जैसा हम सुनते हैं कि कलयुग में नाम की ही महिमा, पर वो इसलिए कहा जाता है ऐसा कि कलयुग में और जगह कोई फल नहीं रह गया ज्यादा कलयुग के जीव के लिए, क्योंकि उसकी पात्रता नहीं है और साधनों में, इसलिए बस भगवान नाम ही एकमात्र। पर भगवान नाम की महिमा ऐसा नहीं कि कलयुग में ही है, हर युग में भगवान की नाम की महिमा उतनी प्रासंगिक है। प्रत्येक युग में भगवान श्री हरि जीवन के समस्त वांछित फलों को देने वाले हैं। जब हम स्टार्टिंग में भक्ति राज्य में आते हैं तो जो हमने बचपन से कंडीशनिंग ली है भगवान जी वाली, भगवान जी मतलब ऐसे कोई शक्ति जो हम चाहते वो देते हैं बस। तब वैसा भगवान जी पता नहीं होते कि उन भगवान को प्यार भी करना होता है, उनकी सेवा भी करनी होती है, उनकी देखना होता है कि इनकी प्रसन्नता किसमें हो। तब हमने बचपन से कि भगवान जी सीखे होते कि प्रणाम करते हैं मंदिर में जाके और मांगते हैं। बच्चों को ऐसे ही सिखाते हैं, जिसको भाई बहन चाहिए घर वालों को तो बच्चे को सिखाएंगे भगवान जी एक भाई दे देना, एक बहन दे देना, या फिर सिखाएंगे कि मुझे ना बुद्धि देना भगवान जी, ऐसा ऐसा। और बड़े अपनी अपनी इच्छा से वो भी मांगते हैं। तो हमने ऐसी भक्ति की अभी तक प्रैक्टिस की है जब से शरीर ग्रहण किए हैं। किंतु जो वास्तव में भक्ति है वो वैदिक साहित्यों में लिखी गई है, वे आचार्य वर्ग जो है वे इसका पालन करते हैं और जगत में शिक्षा देते हैं प्रैक्टिकली। तो ये हरि गुरु वैष्णव की महती कृपा है हम सभी पे कि हमें भी इतने मनुष्यों में से हमें भी ऐसे उठा लिया गया, लिफ्ट कर लिया गया कि आओ इधर, चलो कहाँ घूमते रह रहे वही भीड़ में, बाहर निकलो। हाँ, जैसे अनेक जगह आप देखते हैं, उदाहरण में देते हैं, जैसे इमरजेंसी या कहते वीआईपी दर्शन, जैसे सामान्य जनता के लिए इतनी लंबी लाइन लगी होती है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए वो लाइन रोक दी जाती है, जनता वही भीड़ में मरती रहे, मरते धक्का मुक्की ऐसा ऐसा चल रहा। 4 बजे से लाइन में लगे हम, 4 बजे से, और नेताजी अभी आए और सबको रोक के 4 बजे वालों को भी उनको सीधे ले गए, दर्शन कराए ऐसे। तो वो भगवान पे इन पे विशेष कृपा है ऐसी व्यवस्था में, क्योंकि जिन पोस्टों तक वो पहुंचे इन्होंने कुछ पुण्य कर्म तो किए ना सामान्य जनता से अधिक, तो वो भी कोई निंदा का उसका विषय नहीं है, समझने का ही विषय है कि हम वहां तो ऐसी भक्ति ना दिखाएं कि भैया हम तो मर गए, इसका मतलब भगवान के घर में भी पक्षपात है, बड़ा आदमी अभी आया और अभी चला गया और हम यहाँ मर गए, रात से लाइन लगे 2 दिन से यहाँ, ऐसा तो कुछ ना कुछ उसने ऐसे पुण्य कर्म तो अर्जित किए हैं। तो शास्त्र भी कहते हैं कि जो पद में बड़े हैं कोई इस प्रकार से तो उनका सम्मान होना चाहिए वहां। और ऐसा देखते भी हैं, वैष्णव जन भी ऐसा करते हैं, जहाँ जैसे यथा योग्य जिस पोस्ट पे व्यक्ति है उसका सम्मान ऐसा, वहां वो ईगो नहीं हो जाते हर्ट कि क्या है ये तो पता नहीं क्या क्या खाते पीते हैं, बस नेता है या इतने बड़े ऑफिसर हैं तो इनको इज्जत दे रहे। तो शास्त्र भी कहते हैं जो जिस पद पे उसके हिसाब से उनकी गरिमा का पालन किया जाए। तो हम पर ये विशेष अनुकंपा है गुरु वैष्णव भगवान की। यहाँ पे हमारा जोर नहीं है कि हम इतने बड़े नेता थे कि हमें छांट लिया गया, गुरु वैष्णव भगवान की कृपा है। ऐसे गुरु परंपरा में हमें शरण मिली है जहाँ हम इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को समझ सकते हैं, वरना मनुष्य जीवन तो अन्य को ही मिला है। और जो भगवान श्री हरि है, जो हम जहाँ से हमने टॉपिक शुरू किया कि बचपन से हमने वो वाली भक्ति सीखी, मांगते कुछ भगवान जी से ऐसा, मंदिर में जाते हैं पूजा पाठ करते हैं, पर जो भगवान श्री हरि है उनका वास्तविक परिचय उनके वास्तविक जन ही दे सकते हैं कि वही हमारे फाइनल माता पिता हैं। क्योंकि बचपन से हमारे लिए भगवान कुछ अलग है, हमारे माता पिता तो भैया भगवान से बढ़ के और अतिथि भगवान से बढ़ के, ऐसा ऐसा जो हम सुनते हैं। पर तब हमें वास्तव में पता चलता है भगवत जनों में कि वास्तविक माता पिता ये है, तब हमें वास्तविक मीनिंग पता चलती है जो बचपन से रटा होता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। कहीं भी कुछ भी धार्मिक सा कुछ हो, लास्ट में इसको जरूर बोलते हैं सब लोग, चाहे वो किसी भी देवी देवता का भी अनुष्ठान हो, लास्ट में जरूर बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसका वास्तविक जो तात्पर्य है भगवान के शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में, उस परंपरा में ही पता चलता है कि शास्त्र में भी ये श्लोक स्पेशली भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, श्री हरि के लिए, कि वही वास्तविक माता पिता है, वही वास्तविक बंधु हैं। क्योंकि इस जगत में अलग अलग परिस्थितियां भाग्यजन है,
परिस्थिति जन्य जो अलग अलग हमारा भाग्य चलता है। तो यहाँ कभी कभी देखा जाता है कि जिन रिलेशंस को हम इतना ऊपर चढ़ाते हैं वही कभी कभी शत्रुता भी उनमें हो जाती है। और भगवान ही फाइनल माता पिता है, फाइनल मित्र है, फाइनल बंधु सखा धन है, जो जहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। ये ऐसा रिलेशन है जहाँ कोई वो नहीं घुस सकता। जैसे किसी भी रिलेशन में बोलते हैं तीसरा घुस जाता है, भगवान और जो जीव है उनके बीच ऐसा नहीं है। भगवान हमेशा याद रखते हैं और भगवान को कभी गलत फहमी नहीं होती है। जीव जो इस एंड पे उसको तो ये होता ही रहता है, भूल भी जाता है, गलत फहमी भी हो जाता है, शायद भगवान ही मेरे पीछे पड़ गए, आजकल मेरे जीवन में सब बेकार ही चल रहा है ऐसा। पर हाँ, जो दूसरा एंगल है उसको हमेशा क्लियर है इस जीव की वास्तविक स्थिति का। मैं वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान कभी नहीं भूलते किसी भी दशा में। इसलिए वही वास्तविक हर रिलेशन के शिखर पर श्री भगवान ही इसीलिए विराजित है। उनको कोई गलत फहमी नहीं दे सकता हमारे बारे में। हमें भड़का सकते हैं, क्या लगे तुम भक्ति में क्या मिल रहा माला जब करके, तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद होगी जब से माला, मजे सारे खत्म हो गए ऐसे। भगवान को नहीं भड़का सकता, क्या लगे रहते हो तुम इनके बारे में सोचने, ये तो बेकार लोग हैं, ये तो कह सकते हैं स्वार्थी लोग हैं, आपको तभी बुलाते हैं जब इनको जरूरत होती। पर भगवान तब भी नहीं वो उनकी बातों में आते या भड़क नहीं जाते। इसलिए श्री हरि सर्वोच्च समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, क्योंकि वास्तव में ही वो हमें जानते हैं, हम भी वास्तव में स्वयं को नहीं जानते। इसी लाइफ में भी हम कितनी बार कितनी गलत फहमियों के शिकार हो जाते हैं, कभी हमारा माइंडसेट वैसा कभी वैसा। क्योंकि चार प्रकार की जो त्रुटियां हैं वो जीव में हमेशा बनी रहती हैं। वो हमेशा कभी भी माया मुग्ध हो सकता है। हाँ, उसका देखने का नजरिया एक ही एंगल से वो देख पाता है कभी भी। ऐसे चार प्रकार की ऐसी त्रुटियां हैं, उनको मैं ठीक से एक बार याद करके भी दिमाग में पूरी आ नहीं रही, देख फिर बताऊंगी कभी। चार प्रकार की जो त्रुटियां हैं वो जीवों में सदैव बनी रहती है, पर भगवान में वो नहीं होती है। बुद्धिमान मनुष्य श्री भगवान के उन विशेष रूपों तथा नामों की पूजा करते हैं। और जो वास्तव में बुद्धिमान है, भगवान कहते हैं बुधा भाव समन्विता अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जो बुद्धिमान जन है वो इस भाव से मुझे भजते हैं। किस भाव से? कि मैं सबका प्रभु हूँ, सब कुछ मुझसे उद्भूत हुआ है। और ऐसे बुद्धिमान जन भगवान के अलग अलग जो स्वरूप है उनका पूजन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और भगवान के विभिन्न नामों का आश्रय लेते हैं। वे जो भगवद अवतार हैं अलग अलग उनकी महत्ता जानते हैं और उनकी महिमा गान करते हैं कि देखो भगवान कितने दयालु हैं। सुअर बनने में भी भगवान को शर्म नहीं आती अगर जहाँ जरूरत है तो। हाँ, हम तो ऐसे बोलते थे ना सुअर कहीं का सुअर है, ऐसा भगवान को शर्म नहीं आती वहां पे भी कि मैं सुअर बनूंगा, मैं और भगवान जी हो के सुअर नहीं, जहाँ पे जैसी नीड है। ऐसे जो अलग अलग भगवत विग्रह हैं उनमें श्रद्धा रखते हैं बुद्धिमान जन, और उनके भिन्न भिन्न नामों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। श्रद्धा रखते में श्रद्धा रखना क्या हुआ? जैसे मन मन में श्रद्धा आना, प्रैक्टिकली हम उनका गायन करें फिर। हाँ, दिन भर में अलग अलग प्रकार से, क्योंकि हमें तो टेस्ट की आदत है ना अलग अलग चीजें, तो भगवान ने अलग अलग नाम दिए, कभी कोई सा कीर्तन कर लो, कभी कोई सा कीर्तन कर लो। हाँ, अलग अलग नामों का स्वाद लो। कभी गा सकते हैं जय राधा माधवा जया कुंज बिहार, कभी दूसरा गा सकते हैं कि मदन मोहन जी ऐसे। तो ऐसे भगवान के भिन्न भिन्न जो नाम है, जो श्री विग्रह है, जो बुद्धिमान है वास्तव में सुमेध सा, कल हमने श्रवण किया यजंती ही सुमेध सा, जिनकी सुमेधा है, जिनकी मेधा सु है। मेधा तो बहुतों में ही है, जो परमाणु हथियार बना रहे उनमें भी मेधा है, जो अलग अलग जगह बम विस्फोट करवाते हैं वहां प्लांट करते हैं किसी को ही पता नहीं चलता यहाँ यहाँ बम लग चुके हैं, उनमें भी मेधा है। हाँ? पर सुमेध सह, जिनकी सुमेधा है वे ऐसे ही श्री भगवान जो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान का सेवन कर, मतलब भगवान की सेवा करते हैं। कलिम सभाज यन्त्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोऽभिलभ्यते। जो लोग ज्ञान में सचमुच उन्नत हैं
वे इस कलयुग के असली महत्व को समझ सकते हैं। ऐसे प्रबुद्ध लोग कलयुग की पूजा करते हैं, क्योंकि इस पतित युग में जीव की संपूर्ण सिद्धि संकीर्तन संपन्न करके आसानी से प्राप्त की जा सकती है। जैसा सुखदेव गोस्वामी जी भी प्रारंभ में कहते हैं, कले दोष निधे राजन यस्ते को महत गुणा। कलयुग में अनेक दोष है, पर एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जिसकी वजह से वो पूजित है। जो बुद्धिमान जन है उनके मध्य क्या इस बार ज्यादा कुछ झक मारने, ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। बस भगवान का नाम संकीर्तन करो, कोई नहीं पूछ रहा भाव कैसा ये वो, बस लगातार लगातार। अगर और इसमें जो मेन वो है कंडीशन, वो है कंटिन्यूटी। अगर हम उसको लगातार करते जाएंगे तो शुद्धिकरण होते जाएगा। अगर हम उसको कर रहे हैं किसी विशेष ओकेजन पे केवल दिखाने के लिए या ऐसा, तब उसमें अशुद्धता आ जाएगी हमारे आचरण में। पर अगर हम कंटिन्यूअसली करेंगे तो उसमें जान खपेगी। मतलब जब हम दूसरे को ना दिखाना हो तब भी करते जाएं उस संकीर्तन को, तो जान भी तो खपेगी लगातार लगातार करते। ऐसे किसी को दिखाना हो, 1 घंटा करना हो, बहुत हीरोगिरी ऐसे दिखाई, बहुत बढ़िया संकीर्तन हमने किया। मैं तो स्वयं को लेके ही कह रही हूँ, अभी किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। पर अगर ऐसे यही मुझे कहा जाए कि भैया आज 10 घंटे आपने करना महामंत्र, आज देखते माता जी की भक्ति ऐसे, तो फिर उसमें तब नहीं आ पाएगा वो ईट से आदम, इसको दिखाना उसको दिखाना शोबाजी, क्योंकि उसमें जान खपेगी। तो मेन जो है सततम कीर्तयन्तो माम, निरंतरता सबसे प्रमुख है। जो लोग ज्ञान में सचमुच उन्नत हैं वे इस कलयुग के असली महत्व को समझ सकते हैं, इस कलयुग की जो महानता है उसको वास्तव में समझ पाते हैं। और जो ऐसे प्रबुद्ध है फिर वो कलयुग के दोष नहीं गिनाते फिरते रहते कि कलयुग ऐसा कलयुग ऐसा, उसका फायदा लेते हैं कि इसका जो सबसे बड़ा फायदा हम वो ले लें, निंदा में न लगे। सबसे बड़ा फायदा यही है कि कोई भी, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, कोई भी जिसने भी भगवान के नाम में निष्ठा उत्पन्न कर ली और कंटिन्यूटी दे पाए, तो उसका हृदय का मार्जन भी हो जाएगा और वो जो फाइनल सिद्धि है उसको प्राप्त कर लेगा। जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्री जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद भी रिपीट करते हैं, प्रणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। दोनों एंगल से रिवर्सिबल है इक्वेशन। जो इन 4 गुणों को धारण करेंगे वे सतत हरिनाम कर पाएंगे। और दूसरा, और जो जबरदस्ती सतत हरिनाम कीर्तन करते रहे बिना ब्रेक के, तो फिर उनके ये कलमस भी धुल जाएंगे भगवान के नाम के कृपा से। मैंने इसमें कंटिन्यूटी, नायतः परमो लाभो देही नाम भ्राम्यतामिह यतो विन्देत परमाम शांतिम नश्यति संश्रुतिः। निस्संदेह भौतिक जगत में विचरण करने के लिए बाध्य किए गए देहधारी जीवों के लिए श्री भगवान के संकीर्तन से बढ़कर और कोई संभावित लाभ नहीं है जिसके द्वारा वह परम शांति पा सके और अपने आप को बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा सके। पितादिषु प्रजा राजन् कला विच्छन्ति संभवम् कला खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः क्वचित् क्वचिन् महाराज द्रविडेषु च भूरिशः ताम्रपर्णी नदीं यत्र कृतमालापयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वरः प्रायो भक्ता भगवती वासुदेव अमलाशयाः। 3 श्लोक इसमें एक साथ लिए गए। हे राजन, सत्य युग तथा उसके पूर्व के अन्य युगों के निवासी इस कलयुग में जन्म लेने की तीव्र कामना करते हैं, क्योंकि इस युग में भगवान नारायण के अनेक भक्त होंगे। हमने तो अभी तक थोड़े उल्टे एंगल से इसको समझा था, कलयुग सबसे बेकार है, अब पैदा ही नहीं होना चाहिए, ठाकुर जी एक बार निपटा दो दोबारा ना है। पर ये कह रहे हैं कि जो अन्य युग है ना तीनों, उनके जो, उनमें भी जो जन्म लेते हैं और जो सुमेधी लोग हैं जिनके बुद्धि युक्त हैं,
वे भी कामना करते कि काश हम कलयुग में पैदा हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि उस समय भगवान के बहुत भक्त होंगे। इसको हम प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं? हमें अपने धरातल से इसको देखना होगा। अ, हमें दिखता भी ना, डायरेक्ट अंतर दिखता है कि गुरुदेव ऐसे हैं और हम तो ऐसे, पर फिर भी हमें वो उपलब्ध हो जाते हैं और इतनी सरलता से। तो ये इस कलयुग की महिमा है। ऐसे भगवान के इस लेवल के जो शुद्ध भक्त हैं, जिनके जीवनों में नहीं है कोई मिलावटें, हम तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए भक्त हो जाते हैं कहीं कहीं पे ऐसे ऐसे। बाकी हमारा अपना ही माइंड सेट है, वो चलते रहता है। पर उनका तो 24 घंटे और सालों से यही माइंड सेट है ना। पर ऐसे भक्त भी यहाँ अनेक होंगे, क्योंकि ऐसे अनेक भक्त होंगे। ये भक्त गण विविध स्थानों में प्रकट होंगे, किंतु दक्षिण भारत में विशेष रूप से जन्म लेंगे। इसको ऐसे समझेंगे कि जो चारों आचार्य हैं, जो हम कहते हैं चतुर संप्रदाय गुरु परंपरा, चारों जो आचार्य दक्षिण भारत में ही उन्होंने वहीं पर ही जन्म की लीला की है। जो चारों आचार्य हैं, चारों वैष्णव संप्रदाय के, भगवान से ये परंपराएं चल रही हैं, पर जो इसमें मेन मेन कह सकते हैं इस समय जो एक बूम लेके आए, मेन जो हाईलाइटेड है, श्रीमन मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बादित्य आचार्य जो है, चारों ही दक्षिण भारत में इनको उन्होंने जन्म की लीला की है। हे मनुष्यों के स्वामी, कलयुग में जो व्यक्ति द्रविड़ देश की पवित्र नदियों यथा ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, अति पवित्र कावेरी तथा प्रतीचि महानदी का जलपान करेंगे, वे सारे के सारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के शुद्ध हृदय वाले भक्त होंगे। उसका जो मेन रीजन है वो क्या है? कि भक्तों की संगति उपलब्ध हो पाएगी। इसको हम केवल एक कर्म कांड या उस एंगल से नहीं समझेंगे कि वहां गए, हमने जल पिया और हम भक्ति आ गई हम में। ऐसा अगर होता तो सभी जाते पीते और हो जाते। जो भक्तों की संगति है वो उपलब्धता वहां पर है, इसलिए। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम, न किंकरो नायमृणी च राजन्, सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। हे राजन, जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर सबको आश्रय देने वाले भगवान मुकुंद के चरण कमलों में पूर्णतः शरण ले रखी है, वह देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मनुष्यों एवं दिवंगत हो चुके पितरों का ऋणी नहीं रहता, क्योंकि इन सभी श्रेणियों के जीव श्री भगवान के ही विभिन्न अंश हैं। अतः जिसने श्री भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उसे ऐसे व्यक्तियों की अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसमें ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर ज्यादा विस्तार करूंगी तो आप सब में से कोई बोलेगा कि बंद करो ऐसा, क्योंकि हमारी भी उतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं हम इस प्रकार से समझ पाए। तो सरलता में ऐसे ही कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी अंत में यही उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। दोस्तों को जो अनेक प्रकार के जो नैमित्तिक धर्म है इस जगत में दिए गए, जो ईमानदारी से, हाँ इसमें ईमानदारी सबसे बड़ा फैक्टर है। जिसने ईमानदारी से श्री भगवान को समर्पण कर दिया है, वो इन सारे कर्जों से मुक्त हो जाता है। जिसने सबसे बड़े धनी व्यक्ति की शरण ले ली हो, उसके छोटे छोटे कर्जे फिर रह नहीं जाते। ऐसे ही भगवान अर्जुन को भी कहते हैं, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो, मैं माफ कर दूंगा भैया, हिसाब किताब तो मेरे ही हाथ में। हाँ, पर उसके लिए क्या चाहिए? अनन्यता। जिसकी अनन्यता श्री भगवान के चरणों में,
फिर उसको अलग अलग अपने अलग अलग नैमित्तिक धर्मों में ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती। वो जब भगवान संतुष्ट हो जाते तो संपूर्ण जगत संपूर्ण सृष्टि संतुष्ट हो जाती है। इसको दूसरे एंगल से समझे तो भक्ति कोई उच्च श्रृंखलता का बढ़ावा देना नहीं है। जिन भक्तों का भी इतना अधिकार नहीं है तो उनके लिए नहीं कहा जा रहा। जिस लेवल पर है भगवान के लिए अनन्यता है हृदय में और हम कुछ भी करने को तैयार है, उनको कहा गया है। जिन जो अर्जुन को भी भगवान ने कहा है तो मेरे कहने पे चलना, क्योंकि अर्जुन भी एक जीव को रिप्रेजेंट कर रहे, पूछते ही हैं भैया वो मेरे दादा वो ऐसे वो उन्होंने ऐसे किया था ये वो मैं कैसे चलाऊं, यही भगवान यहाँ पे कहते हैं। और द्रौपदी जी के प्रसंग में भी भगवान ने इसी बात को उद्घाटित किया है। चाहे उनका चीर हरण का प्रसंग हो, चाहे अक्षय पात्र वाला भोजन करवाने वाला दुर्वासा ऋषि को, भगवान ने दोनों जगह ये अनन्यता इसको ही सिद्ध किया है कि जिसने सच में मुझे ही सरेंडर कर दिया बाकी सब झमेले मैं झेल लूंगा। और जिन्होंने अनन्यता नहीं लिए वो तथाकथित रूप से अपने जो नैमित्तिक कर्तव्य उनसे भाग नहीं सकते भगवान के नाम से कि हम तो बस अब ठाकुर जी करने वाले हैं तो हम क्या, ऐसा वहां पे नहीं। जिसके हृदय में थोड़ा थोड़ा भी लेस मात्र बचा इस जगत का कि ऐसा करने से ऐसा होता तो है ही, ऐसा करना तो चाहिए, तो उनको करना ही चाहिए फिर। क्योंकि जब तक अनन्यता स्वयं से नहीं आएगी हृदय में, जबरदस्ती का जो नहीं चलेगा। जिनके हृदय में अनन्यता आ गई उनके लिए यह जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिनसे भगवान सच में प्रसन्न हो जाते हैं उनके प्रति फिर कोई नाराज नहीं रहते, फिर उनका किसी के प्रति ऋण रह नहीं जाता। जो अनन्य हो जाते हैं, जैसा हमने अभी श्रवण किया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। हर कैटेगरी को यहाँ लिया गया, जीवन का हर पक्ष लिया गया, धन भी है उसमें और संबंध भी है, सब कुछ है। तो जो अनन्यता जिसके जीवन में आ जाती है फिर भगवान ही उसके सब कुछ है, भगवान ही सब देख लेंगे, फिर उसको नीचे के कुछ ड्रॉबैक्स नहीं झेलने होते, या अगर झेलते दिखे भी तो वो उसको फील नहीं कर रहे क्योंकि भगवान के प्रति अनन्यता से उन्हें फिर वो महसूस नहीं हो पाएगा। स्वपाद मूलम भजता प्रियस्या त्यक्तान्यभावस्य हरि परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कदाचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। जिस मनुष्य ने अन्य सारे कार्यकलापों को त्याग कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के चरण कमलों की पूर्णतः शरण ग्रहण कर ली है वह श्री भगवान को अत्यंत प्रिय है। निस्संदेह यदि ऐसा शरणागत जीव संयोगवश कोई पाप कर्म भी कर बैठता है तो प्रत्येक हृदय के भीतर स्थित श्री भगवान तुरंत ही ऐसे पाप के फल को समाप्त कर देते हैं। जो हम श्रवण कर रहे हैं सबसे हायर थीसिस है श्रीमद् भागवतम। तो ये इतनी सरल भी नहीं है कि हमने सुना या पढ़ा जैसे मैं पढ़ रही, तो हम उसको समझ जाएं, क्योंकि एप्लीकेबल फॉर्मूले में जगत में अप्लाई कैसे करना वो बहुत ही मुश्किल है। सुनने में तो इजी है, सुना बात ऐसी बोली और सुना हमने या बोला, अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल है। श्रवण कर सकते हैं इजीली। भगवान के प्रति जो अनन्यता जो जिस जीव के हृदय में है, अगर उससे सो कॉल्ड इस जगत के कुछ पाप कर्मों में से कोई एक गलती से हो जाए, कॉन्सियसली नहीं कहा जा रहा यहाँ, हो जाए कभी एक कोई ऐसा पाप कर्म जिसको यहाँ कहते हैं, तो भगवान उसको भी निपटा लेते हैं। पर ये कोई सर्टिफिकेट नहीं बांटा जा रहा प्रत्येक मनुष्य को कि आप दिखो ऐसे भगवान के भक्त टाइप आप, जैसे जो परिभाषा हम देते हैं कि 16 माला जप कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, कंठी पहनी है, तिलक लगाते हैं, पर ये हमको कोई ऐसा ग्रांटेड नहीं किया जा रहा है कि आप गलती भी करोगे तो ठाकुर जी सब देख लेंगे, क्योंकि अभी हम उस लेवल पर नहीं है, अनन्यता भी नहीं है अभी हमारी। जैसा मैं हर बार कहती हूँ, जैसे कोई नया फंक्शन आता दिल में दुख दुख शुरू हो जाती है, आज से कुछ शुरू हो रहा है, आज से फिर वो नई दुख दुख हो जाएगी, इससे पहले कुछ गया तो नई दुख दुख। तभी अनन्यता भी हमारे हृदय में नहीं है, इसलिए हम इस कैटेगरी में नहीं है अभी। कभी कोई पाप कर्म भी बन जाता है तो भगवान निपटा लेते हैं। ऐसी कैटेगरी में अनेक लोग हैं जिनमें से नाम दिए जाते हैं सुग्रीव का, विभीषण का, उनके नाम इस कैटेगरी में दिए जाते हैं कि अनन्य थे वो भगवान के प्रति, तो उन्होंने भी कुछ मिस्टेक्स की अपनी लाइफ में, तो भगवान ने बोला चलो देख लेते हैं ऐसा। और हम अभी उस कैटेगरी में
नहीं है। मतलब हमें अपने ऊपर ये फिट नहीं करना कभी फॉर्मूला, हम भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत गड़बड़, ठाकुर जी सब संभाल लेंगे ऐसा। श्री नारद उवाच धर्मान् भागवतानित्थं श्रुत्वाथ मिथिलेश्वरः जायन्ते यान मुनीन् प्रीतः सोपाध्यायो यपूजयत्। श्री नारद मुनि ने कहा, अगर आप सभी को स्मरण हो जो हम सुन रहे हैं अभी ये टॉपिक, नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं भगवान के जो पिता रूप में भक्ति करने वाले वासुदेव जी, उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि भैया है क्या ये दुनियादारी, झमेले से कैसे निपटे हैं, क्या ऐसा है कि जिससे आराम से हो जाए ऐसा। उसके अंदर हमने सुना था कि यही प्रश्न नेमि महाराज ने पूछा था नव योगेंद्रों से। ऐसे हम ब्रैकेट ब्रैकेट में लेके सुनते जा रहे हैं। तो यहाँ पे नारद जी वसुदेव जी से कहते हैं, श्री नारद मुनि ने कहा, इस तरह भक्ति योग के विज्ञान की बातें सुनकर मिथिला के राजा निमि अत्यंत संतुष्ट हुए और अपने यज्ञ पुरोहितों सहित जयंती के मेधावी पुत्रों की सम्मान सहित पूजा की। जो ये नव योगेंद्र हैं, ये भगवान ऋषभ देव के जो पुत्र हैं, ये जो उनकी माता का नाम है जयंती, तो जयंती के पुत्र इसलिए कहा गया। ततो अंतर्दधिरे सिद्धाः सर्वलोकस्य पश्यतः राजा धर्मानुपातिष्ठन् नवाप परमां गतिम। तब वे सिद्ध मुनिगण वहां पर उपस्थित सभी की आंखों के सामने से अदृश्य हो गए। राजा निमि ने उनसे सीखे आध्यात्मिक जीवन के नियमों का श्रद्धा पूर्वक अभ्यास किया और इस तरह जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, ये सुना जाए और सुन के कुछ पुण्य हो गया और पार हो गया ऐसा नहीं है। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, प्रैक्टिकल करें और फिर उसका रिजल्ट देखें, फिर या तो हम भाग जाएंगे या तो हम पक्का हो जाएंगे। हाँ, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, प्रैक्टिकल करेंगे ना। उसको कहा तो सुना तो था हमने, हाँ रोज 16 माला जब करते ना उनका ऐसा होता है वैसा होता है, तो करके देखेंगे। हाँ, लगेगा कि हुआ कुछ तो ठीक है टिके रहेंगे, नहीं हुआ तो भाग जाएंगे। तो भाग जाएंगे भी फिर ठीक है, हमारे फिर दोबारा कोई आए वो समझा पाए। पर अगर हम उसका आनंद ले पाएंगे कि हाँ बहुत फर्क पड़ा, इतनी देर तक एक चीज पे टिके रहना, और वो भी वो एक चीज जब भगवान का दिव्य नाम हो, बहुत आनंद आया इससे, कितने सारे फायदे हैं ऐसा, तो हम उस पे फिर दूसरे दिन भी करेंगे, फिर तीसरे दिन भी करेंगे। ऐसे ही जो निमि महाराज है, उन्होंने भी जो श्रवण किया नव योगेंद्रों से, फिर जीवन पर्यंत उसको अपने जीवन में अभ्यास करते रहे। ऐसा नहीं कि टाइम पास के लिए आए वो, हाँ बैठो महाराज जी सुनाओ हमें कुछ सुनाओ, और फिर बस हाँ, उसको अप्लाई किया अपने जीवन में। त्वमप्येतान् महाभाग धर्मान् भागवतान् श्रुतान् आस्थितः श्रद्धया युक्तो निःसंगो यास्यसे परम। हे परम भाग्यशाली वसुदेव, आपने भक्ति के जिन नियमों को सुना है उनका श्रद्धा पूर्वक व्यवहार करें, और इस तरह भौतिक संगति से मुक्त होकर आप परम पूर्ण को प्राप्त करेंगे। नारद जी भी यही कह रहे हैं कि दवाई घर में रख दी हमने महंगी सी लाके, और देखते रहते हो हाँ बढ़िया डॉक्टर है, हाँ बढ़िया डॉक्टर है, तो असर नहीं होगा। असर तभी होगा जब उसको खाएंगे या पिएंगे, जैसी भी दवाई हो। तो आपने जो जो सुना है उसको यूज करें, उसको व्यवहार में लाएं, और फिर भौतिक संगति से मुक्त होकर जब हम साधु जनों के वचनों की संगति करेंगे तो भौतिक संगति खुद ही छूट जाएगी, तो उससे फिर मुक्त हो जाएंगे, तो परम जो पूर्णता है जो हमारे जीवन का लक्ष्य उसको प्राप्त करेंगे। जो भगवान के पिताजी हैं स्वयं, ऐसे वसुदेव जी भी जो नारद जी हैं उनसे उपदेश लेते हैं। युवयोः खलु दम्पत्योर्यशसा पूरितं जगत् पुत्रताम गमद्यद्वां भगवान ईश्वरो हरिः। निस्संदेह सारा संसार आप तथा आपकी
पत्नी के यश से ओतप्रोत हो चुका है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने आपके पुत्र का स्थान अपनाया है। आपके बेटे के रोल में स्वयं श्री भगवान आए हैं, इसलिए जो आप हैं और देव की जी, दोनों का यश संपूर्ण विश्व में स्फुरित हो रहा, ऐसे वो फैल रहा है, विस्तारित हो रहा है। दर्शनालिङ्गनालापैः शयनासन भोजनैः आत्मा वा पावितः कृष्णे पुत्री स्नेहं प्रकुर्वतोः। हे वसुदेव, आप तथा आपकी उत्तम पत्नी देवकी ने श्री कृष्ण को अपने पुत्र रूप में स्वीकार करके उनके प्रति महान दिव्य प्रेम दर्शाया है। निस्संदेह आप दोनों श्री भगवान का सदैव दर्शन तथा आलिंगन करते रहे हैं और उनसे बातें करते रहे हैं, उनके साथ विश्राम करते तथा उठते बैठते तथा उनके साथ भोजन करते रहे हैं। श्री भगवान के साथ ऐसे स्नेहपूर्ण तथा घनिष्ठ संग से आप दोनों ने अपने हृदयों को पूरी तरह शुद्ध बना लिया है। दूसरे शब्दों में आप दोनों पहले से ही पूर्ण हो, तभी भगवान आपके यहाँ आए हैं। और यही क्रम भक्ति राज्य में पूर्णता के लिए भी चाहिए। हाँ, वहां पर ये भगवान के साथ नहीं होगा डायरेक्ट, भगवान के भक्तों के साथ होगा। हाँ, भुक्ते भोज्यते चैव ये ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुक्ते भोज्यते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। जो रूप गोस्वामी जी उपदेशामृतम में कहते हैं, उपदेशामृतम शिक्षाष्टकम, ये बहुत छोटे छोटे ऐसे ग्रंथ हैं, पर ये जैसे बचपन में सुना था ना हमने, वो एक बड़ा सा शब्द बोलते थे गागर में सागर, ऐसे वो बचपन में पढ़ते थे ऐसे हिंदी में, तो वैसे ही है ये। उपदेशामृतम हो गया, शिक्षाष्टकम, अगर हमने इनको भी ठीक से समझ लिया, ठीक से समझ लिया, अगर मतलब ये मोटा मोटा भी समझे कि हमने ये याद किए, हम रोज इनको बोल रहे हैं, इनके जो शाब्दिक अर्थ है उसको समझ रहे, तो धीरे धीरे इनमें अधिकार उत्पन्न हो जाएगा, प्राप्त होगा, आगे और अच्छे से समझ पाएंगे। पर ये बहुत ही क्लियर ग्रंथ है, सटीक ग्रंथ, जो बिना कुछ अनावश्यक, इनमें कुछ नहीं है, जो भी है सब। तो ये जो स्थिति है वो कैसे प्राप्त होती है, जब हम भक्तों के साथ प्रेम बढ़ाते हैं, बिना कपटता के, अगर ये 6 प्रकार की क्रियाएं हम भक्तों के साथ कर रहे हैं निरंतर संगति में, तो हम सीखते जाते हैं, हमारा उत्थान होते जाता है। और अगर इनमें ब्रेक आया तो फिर ठीक उल्टा होता है, नीचे की ओर जाते जाते हैं, भक्तों के प्रति द्वेष आया, ईर्ष्या आया, संगति छोड़ दी, तो क्या होगा, फिर तो कचरे में ही जीना पड़ेगा जगत के, फिर वही संगति करनी होगी। और अगर भक्तों की संगति में रह पाए, अपने ईगो को मैनेज करके और प्रेम से रह पाए, प्रेम बढ़ा पाए भक्तों के साथ, और लगातार निरंतरता से संगति कर पाए, क्योंकि उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, ऐसा ऐसा सब चलते रहता है इस जगत में। और अगर हम समझ लें कि बेटा जरूरत मेरी ही है, मुझे रहना पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा, क्योंकि या तो भगवान की शरण में रहे या उनकी माया की शरण में। और माया देवी की शरण बहुत ही दुखदायी है, भगवान खुद ही कहते हैं मम माया दुरत्यया, फिर वहां क्लेश रहेगा हृदय में, हृदय सदैव जलता रहेगा। भक्तों की संगति में रहेंगे, थोड़ा सा ईगो ही तो मैनेज करना है बस, पर वहां परम शांति, और हमारे शब्दों में बोले तो मजा ही मजा। हाँ, कीर्तन करो, प्रसाद पाओ, ऐसे भगवान की कथा सुनो, कितना बढ़िया जीवन चलता है। और उसके बाद जो समय बचता तो दुनियादारी भी हम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, क्योंकि उसके बिहाफ पे जो भर भर के रखा है, कीर्तन, प्रसाद, भक्तों की संगति, ऐसा उसके बिहाफ पे भौतिक जगत को भी निपटा लेते हैं इजीली, फिर जोर नहीं लगता। जैसा हम अपने अपने जीवनों में भी देख सकते हैं, जो जिस लेवल पर भी हो, कि हम जितने भी वर्षों से लगे हैं, तो जब से भक्ति वाले इस जीवन में लगे हैं, तब से पता ही नहीं चल रहा कब फिर से न्यू ईयर आ जा रहा है, फिर दिवाली आ गई, फिर होली आ गई। और पहले पता चलता था कि भैया अभी तो इतना टाइम है, और अभी कुछ पता नहीं। अब तो यार रोज नया नया कुछ है ना, आज ये आयुर्भाव तिथि, आज वो तिरुभाव तिथि, आज सूर्य ग्रहण, आज चंद्र ग्रहण, आज ऐसा, अब गुरुदेव की आयुर्भाव उत्सव होगा, अब 84 कोस, अब ऐसा, अब वैसा, तो यार पता ही नहीं चला ऐसे। तो इस दुखालय में ही जिसको सुख पूर्वक रहना, भक्तों की संगति उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और जब हम भक्तों की संगति इस भाव से करेंगे कि मेरी जरूरत है भैया, तो फिर तभी को नहीं आएगा। जब हमें पता होगा कि जरूरत मेरी है, ऐसी जगत में भी करते हैं हम प्रैक्टिकली, यही इस जगत में भी फॉर्मूला चलता है कि जॉब कर रहे हैं, बॉस तो बहुत खड़ूस है, ये इस पे तो लगता ही नहीं दिमाग है, बिल्कुल दिमाग नहीं है इस पे, किसने बना दिया बॉस, पर वो है बॉस, तो हाँ जी करते हैं, क्योंकि हम तो खुद से कंपनी नहीं खोल पाएंगे कि हम भैया हम ही हो गए बॉस, ऐसा। तो वहां भी हम सहन करते, तो भक्तों को सहन करना अति आवश्यक है। और मिनिमम 10 वर्ष का यहाँ गौड़ीय वैष्णव जगत में एक टाइम पीरियड दिया जाता है
कि 10 वर्ष तो कम से कम व्यक्ति को जोर लगा के टिका रहेगा, तब आगे इजीली रह पाएगा। 10 वर्ष कम से कम यहाँ लगते ही लगते हैं, एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि भैया 10 साल जब हो जाए तब बात करो आगे। 10 साल तक तो घूमते रहो, देखते रहो क्या क्या इन गलियों में ऐसा वैसा। तो ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल फॉर्मूले हैं, ये ऐसे नहीं है कि कुछ बढ़िया बढ़िया सुना और चल पड़े। वैरेण्यम निरपतयः शिशुपाल पौंड्र साल्वादयो गतिविलास विलोकनादयः ध्यायन्त आकृत धियः शयनाशनादो तत्साम्यमापुरानुरक्त धियां पुनः किम। शिशुपाल, पौंड्रक तथा साल्व जैसे विरोधी राजा भगवान श्री कृष्ण के विषय में निरंतर सोचते रहते थे। सोते, बैठते या अन्य कार्य करते हुए भी वे श्री भगवान के चलने फिरने, उनकी क्रीड़ाओं, भक्तों पर उनकी प्रेम पूर्ण चितवन तथा उनके द्वारा प्रदर्शित अन्य आकर्षक स्वरूपों के विषय में ईर्ष्या पूर्वक, ईर्ष्या भाव से ध्यान करते रहते थे। बहुत बनता वो ऐसे ही देखता उनको या उनसे ऐसे बातें करता है ऐसा। इस तरह श्री कृष्ण में सदैव लीन रहकर उन्होंने श्री भगवान के निजी धाम में मुक्ति प्राप्त की, मतलब भगवान के श्री धाम तक पहुंच गए। सालोक्य जो मुक्ति कहते हैं या सामीप्य भी कह सकते हैं, वो उनको मिल गई। तो फिर उन लोगों को दिए जाने वाले वरों के विषय में क्या कहा जाए जो अनुकूल प्रेम भाव से निरंतर भगवान श्री कृष्ण पर ही अपने मन को एकाग्र रखते हैं। ये गति नारद जी कह रहे उनकी है, जो वो ईर्ष्या से ही बसते थे, बड़ा बनता रहता चोर कहीं का, मक्खन भी चुराता, खाने पीने किसके लाले रहे होंगे, ऐसा ऐसा जो ऐसी बातें बनाते थे रात दिन। पर हाँ, कंटिन्यूटी, वहां भी कंटिन्यूटी थी, रात दिन वो ऐसे ही रहते थे कि वैसा हो, वो ऐसे गाय चराने वाला वो फालतू का बड़ा बनता रहता। और उस समय कैसे किया था वहां पे रुक्मणी की शादी में, ऐसा ऐसा ढूंढ ढूंढ के याद कर करके रात दिन वही सोचते हैं, ऐसा करता रहो। और उस दिन कैसे किया था वह, जब वो महाराज जरासंध के साथ युद्ध में भगोड़ा कहीं का आया ऐसे, तो वो भगवान की लीला को ऐसे चिंतन करते हैं ईर्ष्यावश, पर रात दिन करते हैं। ये सबसे मेन फैक्टर है कि निरंतरता से सततम कीर्तयन्तो मां, ऐसा करते हैं। तो उनको भी भगवान जो, या बड़े बड़े योगी जनों को ऐसे जो होते हैं ब्रह्मवादी, उनको भी जो दुर्लभ है मुक्ति जिसको कहते हैं 5 प्रकार से, वो दुर्लभ है और इनको मिल गई वो। ये कोई भजन नहीं कर रहे, कोई ठीक से आचरण नहीं, कुछ नहीं, इनको भी मिल गई। क्यों? सततम कीर्तयन्तो। फिर नारद जी कहते फिर सोचो, जब इनको भी वो मिल गई तो क्या भक्तों को भी वही मिलेगी? जैसे यहाँ सोचते हैं मुक्ति दे दे भगवान, तो उनको तो भगवान फिर स्वयं को ही दे देते हैं, अपनी सेवा देते हैं, अपने जनों की सेवा देते हैं। कहते हैं कि उनके फिर जो उनको दे रहे भगवान, उसके बारे में कैसे विचार करें। जो प्रेम पूर्वक भज रहे हो भगवान को, तो उनको क्या देते हैं भगवान? निसेवा देते हैं। अपने जो जन है, अपने दास है, उनकी सेवा देते हैं। दासानुदास, दासानुदास उनको बनाते हैं। क्योंकि इस जगत में भी हम देखते हैं ना, कोई अमीर आदमी हो, बहुत बढ़िया बात है वो अमीर आदमी है, पर उसका ज्यादा फायदा नहीं है, उसको बहुत टेंशन है, झमेला बिजनेस का ये वो। पर जो उसके घर में और पीढ़ी दर पीढ़ी कोई फायदा हो रहा है, उसके तो मजे ही मजे, उसको कोई टेंशन नहीं, मजा ही मजा। ऐसे ही दासानुदास, दासानुदास, तो दासानुदास होने में और मजे हैं, कोई झमेला नहीं, ऊपर वाले सब देखेंगे हमें, तो हमारी सेवा और मस्त रहेंगे ऐसा। भगवान उनको फिर जिन पर अनुग्रह करते हैं उनको दासानुदास बनाते हैं। माप मापत्य बुद्धिमकृता कृता कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे माया मनुष्य भावेन गूढ़ैश्वर्ये परे अव्यये। श्री कृष्ण को सामान्य बालक मत समझिए। देख, वसुदेव जी से नारद जी ऐसा कह रहे, क्योंकि वसुदेव जी उनके प्रति मतलब उनका वैसा वात्सल्य नहीं है, जैसा सरल शब्द में कहे तो नंद बाबा जैसे पिता नहीं है वो। एक पिता नंद बाबा है, एक वसुदेव जी, तो वसुदेव जी थोड़े वैसे पिताजी हैं, ऐसे डिस्टेंस वाले। उनका ऐसा नहीं कि मेरा ही लाला ऐसा है, उनको याद भी है कि ये भगवान जी भी है ऐसा, इसलिए वो ज्यादा पिताजी नहीं बन पाते हैं। जैसे जगन्नाथ मिश्र का सुनते हैं, अच्छा तू भगवान है तो मैं भी भगवान का बाप हूँ, ले बेटा दो जमाए, ऐसे सुधरना तो पड़ेगा, बिगड़ना नहीं है ऐसा। नंद बाबा भी वैसे है कि बस मेरा लाला, तो भी वहाँ भगवान जी। वसुदेव जी का थोड़ा भगवान जी वाला भी है, तो इसलिए जो वात्सल्य वो ठीक से वो नहीं हो पाता पुष्ट।
नारद जी कहते हैं श्री कृष्ण को सामान्य बालक मत समझिए, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अव्यय तथा सबके आत्मा है। श्री भगवान ने अपने अचिंत्य ऐश्वर्य को छिपा रखा है, इसलिए वे बाहर से सामान्य मनुष्य जैसे प्रतीत हो रहे हैं। भूभारासुरराजन्य हन्तवे गुप्तये सताम् अवतीर्णस्य निर्वृत्य यशो लोके वितन्यते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पृथ्वी के भार रूप आसुरी राजाओं का वध करने तथा संत भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए हैं, किंतु असुर तथा भक्त दोनों को ही भगवत कृपा से मुक्ति प्रदान की जाती है। इस तरह उनका दिव्य यश ब्रह्मांड भर में फैल गया है। श्री शुक उवाच एतत् श्रुत्वा महाभागो वसुदेवो अतिविस्मितः देवकी च महाभागा जहतुर्मोहमात्मनः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह कथा सुनकर परम भाग्यशाली वसुदेव जी पूर्णतया आश्चर्यचकित हो गए। इस तरह उन्होंने तथा उनकी परम भाग्यशालिनी पत्नी देवकी ने उस भ्रम तथा चिंता को त्याग दिया जो उनके हृदयों में घर कर चुके थे। इतिहासमिमं पुण्यं धारयेद् यः समाहितः स विधूयेह समलं ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो स्थिर चित्त होकर इस पवित्र जो ये प्रसंग है इसको ध्यान करता है, वह इसी जीवन में अपने सारे कलमश धोकर सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करेगा। और ये ऐसा है भी, हम सभी ने प्रैक्टिकली सुना भी है। जो ये वसुदेव जी और नारद जी का जो वार्तालाप है, उसके अंतर्गत महाराज निमि और नव योगेंद्र का जो संवाद है, कह सकते हैं, अगर ऐसा कहें कि भागवत जी का ये सार है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सच में जो नव योगेंद्र संवाद है ये भागवत जी का सार ही, अगर कोई समझ पाए, इसको जो धारण करेगा अपने हृदय में, इसका मनन करेगा, तो अवश्य भौतिक कलमश से मुक्त उसका होना फिर पक्का ही होगा। इसके साथ ही हमारा ये अध्याय संपूर्ण हुआ। नए अध्याय को हम कल की कक्षा में प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा।